हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। परमानेंट रिक्रूटमेंट आई हुई है, परमानेंट पोस्ट 6 आर्मी पब्लिक स्कूल से। हालांकि कई सारे जगह से वैकेंसीज आ रही हैं, ऑल ओवर इंडिया से वैकेंसीज आ रही हैं। इसमें खास ये है कि आर्मी पब्लिक स्कूल में टीचर बनने के लिए एक एग्जाम देना होता है, OST ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। बट अगर आपने एग्जाम नहीं दिया है, आप एग्जाम अपियर हुए ही नहीं है, आपने एग्जाम नहीं दिया या आपने एग्जाम तो दिया था लेकिन आप पास नहीं हो पाए, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल अप्लाई कर सकते हैं। तो ये अच्छी अपॉर्चुनिटी रहेगी परमानेंट पोस्ट के लिए। अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, आर्मी पब्लिक स्कूल में शिक्षक बनना चाहते हैं, टीचर बनना चाहते हैं, तो इस वीडियो में डिटेल्स आपके साथ शेयर की जाएंगे। PRT के पोस्ट हैं, TGT के पोस्ट हैं, PGT के भी पोस्ट हैं। अप्लाई ऑल ओवर इंडिया से कहीं से भी कर सकते हैं। एप्लीकेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, रेस्ट्रिक्शन नहीं है। एग्जाम का स्ट्रेस नहीं है, कोई एग्जाम नहीं होता है, इसमें कोई परीक्षा नहीं होती, सिर्फ और सिर्फ एक इंटरव्यू आपको अपियर होना होगा। बाकी डिटेल आगे वीडियो में कवर करेंगे। तो रेगुलर पोस्ट है, परमानेंट पोस्ट है, आपको ये अपना पे स्केल देते हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल का अपना पे स्केल रहता है, उसके हिसाब से सैलरी भी आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो 6 आर्मी पब्लिक स्कूल से वैकेंसीज है। अगर आप आर्मी पब्लिक स्कूल में काम करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ज्यादा से ज्यादा कमेंट आएंगे तो मेरे पास बहुत सारे एडवर्टीजमेंट आर्मी पब्लिक स्कूल के आ रहे हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड हैं आर्मी पब्लिक स्कूल में अप्लाई करने के लिए या नहीं, इसलिए मैं वीडियोस बना नहीं रही। अगर बहुत ज्यादा कमेंट आते हैं तो मैं बहुत सारी वीडियोस बना दूंगी इनकी, क्योंकि अभी वैकेंसीज बहुत आ भी रही हैं। तो चलिए अभी इस वीडियो में डिटेल देखेंगे कि क्या क्या है, कहाँ कहाँ से वैकेंसीज और कैसे अप्लाई करना है, फीस कितनी लेने वाले हैं और बाकी सभी डिटेल्स। तो अब आप सबसे पहले तो ये एडवर्टीजमेंट 3 पेजेस की ज्यादा नहीं है। इसमें क्या लिखा, रेगुलर पोस्ट। यहाँ पर मैं हाईलाइट कर दिए, देखिए रेगुलर पोस्ट। रेगुलर पोस्ट मतलब हो गया परमानेंट। इसमें एक और चीज मैं पहले हाईलाइट आपको कर देती हूँ, पासिंग द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट इज नॉट मैंडेटरी। इनका एडवर्टीजमेंट ऐसा ही है, थोड़ा ब्लर है, थोड़ा नहीं ज्यादा ही ब्लर है, लेकिन ठीक है, पढ़ के मैं रीड करके आपको बता दूंगी। पासिंग द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट इज नॉट मैंडेटरी। तो जब आप टीचर बन जाएंगे आपको वो टाइम देंगे, आप ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट बाद में पास कर लेना, 1 साल या 2 साल का टाइम देंगे। तो रेगुलर ओनली है। ये सारी वैकेंसीज क्या है, रेगुलर है, परमानेंट है। तो एटलीस्ट परमानेंट वैकेंसी आई है, ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट नहीं मांग रहे हैं। अगर आप नहीं पास हो पाए हैं, आप बैठे ही नहीं थे एग्जाम में, तो भी अप्लाई कर सकते हैं, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अब यहाँ जो वैकेंसी आप देखेंगे अलग अलग 6 स्कूल में। तो PGT के पोस्ट है, ये कॉलम बना हुआ है, 3 कॉलम, PGT, TGT एंड PRT, और यहाँ पर स्कूल का नाम एड्रेस दिया हुआ है। जिस स्कूल के लिए आपको अप्लाई करना होगा उसी स्कूल का आपको एड्रेस यूज करना है फॉर्म भर के भेजने के लिए। फॉर्म के साथ में सारे अटैचमेंट लगाएंगे और भेजेंगे। तो ये स्कूल वाइज दिया हुआ है, वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले APS बीरपुर उत्तराखंड से वैकेंसीज है। PGT, TGT और PRT में नील लिखा है, मतलब PRT की जरूरत नहीं है उनको। इसके बाद दूसरी वैकेंसी आई हुई है APS क्लेमेंट टाउन देहरादून उत्तराखंड से। इसमें भी PGT के सब्जेक्ट्स हैं, TGT के सब्जेक्ट्स हैं एंड PRT में नील लिखा हुआ है। तो ये सेकेंड स्कूल है। थर्ड स्कूल है APS मेरठ कैंट से, और मेरठ कैंट में PGT के लिए है, TGT के लिए एंड PRT में नील लिखा हुआ है। थर्ड वैकेंसी आई हुई है APS रायवाला डिस्ट्रिक्ट देहरादून उत्तराखंड से। इसमें PGT में 2 ही सब्जेक्ट है, PRT एंड TGT में कुछ वैकेंसी नहीं है। तो फोर्थ वैकेंसी हो गई, फोर्थ स्कूल हो गया। फिफ्थ है APS नंबर 1 रुड़की एंड APS नंबर 2 रुड़की। तो APS 1 रुड़की में PRT ऑल सब्जेक्ट है, यहाँ पर जो PRT वाले हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। तो एक मेरठ कैंट छोड़ के बाकी सभी तो उत्तराखंड देहरादून डिस्ट्रिक्ट से हैं। ये PGT के लिए, TGT के लिए और ये PRT ऑल सब्जेक्ट है। और APS रुड़की 2 में, APS 2 रुड़की में पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए ये है। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर में सिर्फ एक है, PRT नहीं है। तो ये 6 स्कूल हैं जहां से वैकेंसीज आई हुई है, परमानेंट पोस्ट है। अप्लाई करने के लिए आपको फॉर्म जो है ना, फॉर्म की लिंक मैं आपको अवेलेबल करा देती हूँ। ये फॉर्म है, ये फॉर्म AWES की ऑफिशियल वेबसाइट पर मिला है मुझे। ये इनके ऑफिशियली आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की ऑफिशियल वेबसाइट पर मुझे फॉर्म मिल गया। तो ये फॉर्म मैं लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगी। करना क्या, आपको ये फॉर्म भरना है। यहाँ पे पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आप पेस्ट कर लेंगे, और इसमें जो भी आप यहाँ पे 100 रुपीज लिखा है, लेकिन डिमांड ड्राफ्ट 100 रुपीज की नहीं बनानी है। ये पुराना फॉर्म है, तो इसमें 250 रुपीज अभी हो गया। पहले 100 रुपया लेते थे, अभी 250 रुपीज डिमांड ड्राफ्ट आपको बनानी है। तो फॉर्म भरेंगे आप, डिमांड ड्राफ्ट 250 रुपए का बनाएंगे, और
डिमांड ड्राफ्ट 250 रुपीज का ड्रॉन इन फेवर ऑफ कंसर्न स्कूल, जिस स्कूल के लिए आप अप्लाई करना चाहते हैं। अब देखें, एक जगह पे APS 1 रुड़की में केवल PRT है, ऑल सब्जेक्ट है ना, तो जिनको PRT के लिए अप्लाई करना है वो APS 1 रुड़की में अप्लाई करेंगे, तो उसी नाम से आप डिमांड ड्राफ्ट भी बनाएंगे। फॉर्म जो आप भरेंगे, फॉर्म में जितने भी आपके सर्टिफिकेट हैं, 10th से लेके अभी तक के पासिंग सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है, ईयर वाइज, सेमेस्टर वाइज, उन सब की फोटोकॉपीज पे आप सिग्नेचर करेंगे, फॉर्म भरेंगे, डिमांड ड्राफ्ट की कॉपी लगाएंगे और दिए गए जो स्कूल है एड्रेस, उस पर ही भेजना है आपको। जिस स्कूल में आप अप्लाई करना चाहते हैं, जहां काम करना चाहते हैं, उसी एड्रेस पे अप्लाई करेंगे। 6 अलग अलग स्कूल के अलग अलग एड्रेसेस दिए हुए हैं, नंबर्स दिए हुए हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है डिमांड ड्राफ्ट वगैरह बनाने में तो आप पूछ सकते हैं। ऐसे नेशनलाइज बैंक में जाएंगे, उनको पूछेंगे तो वो बना के देंगे। एज लिमिट क्या है? अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है ही नहीं, आपके पास 0 एक्सपीरियंस है या 0 to 5 ईयर एक्सपीरियंस है, मान लेते 5 साल तक का एक्सपीरियंस है या है ही नहीं, तो ऐसे कैंडिडेट के लिए अपर एज लिमिट 40 ईयर से 40 वर्ष तक के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास 5 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है, 5+, तो ऐसे कैंडिडेट के लिए अपर एज लिमिट 57 ईयर्स है। तो ऐसे कैंडिडेट 57 ईयर्स तक के ऐसे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। चलिए एक बार वेबसाइट पे चलेंगे। आर्मी पब्लिक स्कूल बीरपुर की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आपको यहाँ पर एडवर्टीजमेंट मिल रहा है। ये देखिए, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं, तो थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन आप कर लेते हैं तो यहाँ पर ही आपको लेटेस्ट सर्कुलर सेक्शन मिलता है। एंड लेटेस्ट सर्कुलर सेक्शन में आपको 23 दिसंबर को ये एडवर्टीजमेंट मिलती है और क्वालिफिकेशन यहाँ पर दिया हुआ है, तो क्वालिफिकेशन चेक कर लेते हैं एक बार। क्वालिफिकेशन में वही रहेगा जैसे जो सब्जेक्ट है पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए, उसमें मास्टर डिग्री 50% या अबव मार्क्स के साथ में PG होना चाहिए, मास्टर डिग्री पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए। सब्जेक्ट दिया हुआ है यहाँ पे, एंड BEd होना चाहिए। एज लिमिट तो मैंने आपको कवर कर ही दिया है। फाइन आर्ट के लिए BEd जरूरी नहीं होता। अब कंप्यूटर साइंस के लिए काफी सारे ऑप्शंस दिए हुए जहाँ या इंफॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस के लिए। ट्रेन ग्रेजुएट टीचर के लिए जैसे ग्रेजुएशन में बैचलर डिग्री में रिलेटेड सब्जेक्ट में 50% एंड एग्रीगेट में भी, एंड ये सब्जेक्ट्स दिए हुए इसमें BEd हो, इसके बाद BEd होना चाहिए या फिर CTET होना चाहिए पेपर 2 या फिर टेट होना चाहिए। उत्तराखंड का टेट है तो भी चलेगा। और PRT अगर कहीं पर है तो इसमें BEd BLED ऑप्शन दिया हुआ है, 2 ईयर वाला DEd ऑप्शन दिया हुआ है। BEd वाले भी कर सकते हैं, BEd भी ऑप्शन दिया हुआ है। इसमें भी CTET पेपर 1 चलेगा, या फिर उत्तराखंड से है या मेरठ कैंट से है तो मेरठ वहां जहां से है वहां का टेट आपके पास पेपर 1 है तब आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देती हूँ। जैसे आप लिंक ओपन करेंगे तो आपको जो वेबसाइट ओपन हो रहा है, नीचे थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, लेटेस्ट सर्कुलर सेक्शन में 23 एंड 24 दिसंबर को 2 PDF आपको मिलेंगे। एक विज्ञापन है और दूसरा क्वालिफिकेशन है। एक और लिंक मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ जिसमें कि एप्लीकेशन फॉर्म दिया हुआ है। इस फॉर्म के नीचे 100 रुपीज डिमांड ड्राफ्ट है, लेकिन आपको एक्चुअली अभी जो डिमांड ड्राफ्ट हो गई है वो पुराना फॉर्म है, तो 250 रुपीज का डिमांड ड्राफ्ट हो गया है अभी। तो ये ध्यान रखना, और जिस स्कूल के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसी के लिए डिमांड ड्राफ्ट बनाना है, उसी के फेवर में, और उसी एड्रेस पर आपको फॉर्म भर के भेजना भी है।